हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। शुरू करते हैं पार्ट 3। अगले दिन में पढ़े थे हम लोग डिसमेनरिया क्या है, उसके बाद हाइपरमेनेरिया, हाइपोमेनेरिया, ओलिगोमेनेरिया, पॉलीमेनेरिया। बोले थे कि चार्ट पढ़ाएंगे आज, तो आज पूरा चार्ट को फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस चार्ट अगर आप कर लिया तो पूरा मतलब जो एबनॉर्मलिटीज है पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। तो देखते हैं चार्ट को अच्छे से। ये देखिए, मैं अच्छे से बना लिया चार्ट को। एबनॉर्मलिटीज़, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ होगा। पहला एबनॉर्मलिटीज़ है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉट अप टू 10 ईयर्स। 10 साल तक कोई भी लड़की को पीरियड्स नहीं आया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये होगा मैं प्राइमरी में ऐड होगा। सेकेंडरी में क्या होगा? स्टार्ट बट प्रेगनेंसी पर्पस स्टॉप। स्टार्ट हो जाएगा पर प्रेगनेंसी पर्पस स्टॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी। उसके बाद आएगा पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल दो टाइप होगा, हिडन और रियल। हिडन जो है इसमें स्टेनोसिस, एट्रोसिया, एग्नेसिया, ये सब कारण से हिडन होता है। हिडन क्यों? स्टेनोसिस में होता है आपका जो वेजाइनल ओपनिंग है वो नैरो होता है, नैरो ऐसे ऐसे बहुत नैरो होता है, नैरो होता है वेजाइनल ओपनिंग। एट्रेसिया में क्या होता है, जो वेजाइनल ओपनिंग है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब ओपनिंग ठीक से नहीं होता है एट्रेसिया में। और एग्नेसिया में होता है क्या, जो वेजाइना है वो पूरा तरीके से मैच्योर नहीं होता। इस कारण से ये मतलब ये डिजीज़ में रखा गया है सबको। ये सब हिडन में है, दिखता नहीं है पर है। और रियल और ट्रू क्या होता है? रियल और ट्रू है प्राइमरी, सेकेंडरी दो टाइप होता है इसका। प्राइमरी में होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉट अप टू 16 ईयर। 16 ईयर तक, 16 साल तक कोई अगर किसी का पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसमें इसको प्राइमरी में रखा जाएगा। और सेकेंडरी में क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट बट ड्यू टू डिजीज का कंडीशन स्टॉप। स्टार्ट हो गया पर कोई डिजीज़ के कारण स्टॉप हो गया, ये हो जाएगा पैथोलॉजिकल का दो टाइप। उसके बाद आता है डिसमेनेरिया। डिसमेनेरिया होता है प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में होगा विदाउट एनी डिजीज़, इसमें कोई डिजीज़ नहीं होगा। डिसमेनेरिया में सिर्फ पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। और सेकेंडरी में होगा ड्यू टू डिजीज़, ये डिजीज़ कंडीशन मतलब डिजीज़ के कारण से होता है, ये सेकेंडरी। और नेक्स्ट है हाइपरमेनेरिया। हाइपरमेनेरिया में क्या होगा? आपका जो ज़्यादा दिन तक होगा और ज़्यादा ब्लड मतलब ये होगा, 7 दिन तक मेंस्ट्रुएशन पीरियड रहेगा, मतलब पीरियड्स होगा। और 80 ml तक से ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। हाइपो में उल्टा होगा, इससे कम। हाइपो में 20 ml होगा, सिर्फ 20 ml से भी कम होगा और 2 days से कम होगा। और उसके बाद आता है ओलिगोमेनेरिया। ओलिगो में रहेगा क्या? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा, 28 डेज से लेकर 35 डे हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आता है पॉलीमेनेरिया में क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, 28 डेज से कम हो जाएगा पॉलीमेनेरिया में। मेट्रोरेजिया में क्या होगा? मेट्रोरेजिया में होगा बिटवीन 2 साइकिल, दोनों साइकिल के बीच में भी ब्लीडिंग हो जाएगा। जैसे आज समझ लीजिए 1 तारीख है और 30 तारीख तक सेकेंड ब्लीडिंग होगा आपका। आज होगा फर्स्ट ब्लीडिंग, 30 तारीख को सेकेंड ब्लीडिंग। तो इसमें मेट्रोरेजिया में क्या होगा? मिडिल में भी ब्लीडिंग हो जाएगा, मिडिल में भी किसी एक टाइम ब्लीडिंग होगा, किसी एक बार 2 बार हो सकता है। तो इसी मिडिल में होने के लिए हो जाएगा, इसलिए इसको मेट्रोरेजिया बोलते हैं। बिटवीन 2 साइकिल, दोनों साइकिल के मिडिल में हो जाएगा, इसलिए इसका नाम मेट्रोरेजिया है। उसके बाद मेनोमेट्रोरेजिया। मेनो क्या होता है? मेनो मतलब ज़्यादा, एक्सेसिव। मेट्रोरेजिया वही सेम होता है, दोनों साइकिल के मिडिल में ब्लीडिंग होगा। तो इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल 30 डेज ब्लीडिंग कंटिन्यू, मतलब किसी पेशेंट का 1 से लेकर 30 दिन तक कंटिन्यू ब्लीडिंग होगा। एक नॉन काउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते इसको,
क्योंकि 30 दिन तक कंटिन्यू होगा कि उससे ज़्यादा हो जाएगा ऐसे। और इसमें इसमें काउंट कर सकते क्योंकि इसमें हर दिन नहीं होगा, इसमें कभी कभी होगा, मिडिल में इसमें कंटिन्यू होगा। और ये सब जो है बीमारी, ये मतलब जितना भी है अभी दिखाया आपको, ये सब हार्मोन थेरेपी से ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा हार्मोन थेरेपी से। और जितने भी दिखे हैं जैसे फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, डिसमेनरिया, हाइपर, हाइपो, ओलिगोमेनेरिया, मेट्रो, पॉलीमेनेरिया, जितना भी है सब आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इस चार्ट को पढ़ लेंगे तो आपको बाकी का जो चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से, अगर नहीं पढ़े तो फिर भी हो जाएगा। इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और बहुत इजी में है, इसमें कि बहुत टफ है, बहुत इजी में है, एक बार देख लीजिए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।